नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ के रौनापार थाना क्षेत्र की पीड़िता ने शनिवार को एसपी ऑफिस पहुंचकर एसपी से न्याय की गुहार लगाई। पीड़िता के अनुसार वो अपने रिश्तेदार के घर जहानागंज थाना क्षेत्र में गई थी। इस दौरान वही का एक निवासी युवक अजय उससे पहले प्रेम संबंध बनाया, फिर शारीरिक संबंध बनाया। इस बात की जब पता लोगों को चली तब अजय शादी के लिए तैयार हुआ। 27 नवंबर को बारात आने वाली थी, लेकिन पीड़िता के यहाँ सब कुछ तैयारी की थी। इसके बाद भी लड़का शादी के लिए नहीं आया, जिससे पीड़िता के घर वालों का काफी नुकसान हुआ। परिवार की मर्यादा को भी ठेस पहुंचा। इसके बाद 7 दिसंबर को अजय के मौसा भोला ने अजय से शादी के मामले में अपने घर बुलाया और फिर वहां भोला ने भी पीड़िता से मौका पाकर जबरन शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की और धमकी दिया कि अगर वह नहीं चाहेगा तो अजय से शादी नहीं होगी। पीड़िता के अनुसार उसने जहानागंज थाने पर गुहार लगाई, लेकिन वहां पर कोई सुनवाई नहीं हुई। इसलिए वो न्याय के लिए आज एसपी कार्यालय पहुंची है और एसपी से न्याय की गुहार लगाई। कहाँ गई थी और कैसे, क्या मामला है पूरा बताओ। मैं अपने दीदी के घर खाना बनाने के लिए गई थी। थाना जहानागंज। ग्राम गांव का नाम बताओ। अरे छतौर। छतौर। कैसे लड़के से मिली और क्या समझौता हुआ? लड़के से मिली ऐसे कि वहाँ पर मैं रहते रहते जब रहने लगी तो वो मुझसे बोले कि तुम मुझसे बात करो। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं बात कर सकती। क्या नाम है लड़के का? अजय नाम है। फिर हम दोनों में अफेयर चलने लगा। बातचीत हम दोनों में होने लगी और हमारे साथ वो शारीरिक संबंध बनाए। तो फिर उसके बाद सबको पता चला कि वो हमारे संग ऐसे किए हैं, तो शादी करने के लिए वो राजी हुए। समझौता हुआ? हाँ, समझौता हुआ। फिर वो राजी हुए तो फिर कह रहे थे कि हम शादी करेंगे। 27 तारीख को वो बारात लेकर आना था उन्हें, तो वो लोग बारात लेकर नहीं आए। फिर कह रहे थे कि हमें दहेज में 2 लाख रुपए चाहिए। तो उस शाम को फोन आया कि लड़का भाग गया है, लड़का नहीं है। तो फिर उसके बाद भोला कह रहे थे कि 7 तारीख को बुलाएं हमें। 7 दिसंबर को? हाँ, 7 दिसंबर को बुलाएं हमें वो घर पे। कह रहे थे कि हमें शादी के बारे में कुछ बात करनी है। तो हमने कहा चलो ठीक है, हम आ जाते हैं। हम अपना रिश्तेदार समझ के उनके पास गए। एक कमरे में हमें लिया कर वो गए, हमारे संग जोर जबरदस्ती करने लगे। फिर उसके बाद जोर जबरदस्ती करने लगे। हम वहाँ से कैसे भी कर भागे। अगर वो कह रहे थे कि अगर तुम मेरे संग नई शारीरिक संबंध बनाओगी तो मैं शादी नहीं होने दूंगा। इसीलिए वो लड़का को भगा कर घर अपने लेकर चले गए। नहीं लेकर आए, बारात लेकर नहीं आने दिए। भोला कौन है? भोला करेनुआ के रहने वाले हैं। क्या लगते हैं लड़के को? मौसा लगते हैं। तो आपकी तैयारी हो गई थी पूरी शादी की? सब कुछ हो गया था। मेरे घर टेंट वेंट सब लग गया था। मेरे नात रिश्तेदार सब आ गए थे। खाना पीना सब बन गया था। मगर हमारी इतनी बेइज्जती हुई, हमारी इतनी नुकसान हुआ, सब कुछ हमारा रद्द हो गया। सर, रौनापार थाना क्षेत्र की एक पीड़िता आपसे न्याय की गुहार लगाने आई थी। शादी का कोई मामला था, क्या है पूरा मामला? आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जाए? एक पीड़िता द्वारा आकर एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिसमें उनके द्वारा ये बताया गया कि वो एक लड़के से पूर्व से जानती थी और उनके द्वारा लड़के के द्वारा उनका शोषण किया गया। इसके उपरांत गांव वालों ने इनका समझौता करा दिया और ये निश्चित किया गया कि इनकी शादी 27 तारीख में करा दी जाएगी। परंतु वर पक्ष बारात लेके नहीं पहुंचा और अतिरिक्त पैसा मांग रहा था। 1 लाख रुपए की अतिरिक्त डिमांड कर रहा था। इसकी तहरीर प्राप्त हुई है। शीघ्र ही रौनापार में इनके दोषियों के विरुद्ध मुकदमा कायम किया जाएगा
और नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।